2000 खबर संसार के लिए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय की दमदार प्रस्तुति रही है। गैरसैंण में 3 दिन का सत्र चला जिसमें 500 क्वेश्चन थे और लेकिन 109 के ही जवाब मिले। सुमित जी, आपने हल्द्वानी वासियों के लिए तमाम सवाल जिस तरह उठाए, आपको सम्मान मिला है। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खुशी हमें दिख रहा है जब हम अंदर आ रहे थे यहाँ पे, तो थोड़ा उसके बारे में। नहीं, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ। यही वो कांग्रेस का परिवार है, वो कार्यकर्ता है जिन्होंने अपना चुनाव समझकर मेरे को चुनाव लड़ाया। महान जनता को धन्यवाद जिन्होंने जिताकर विधानसभा में भेजा। लेकिन मैंने हमेशा सत्र में अगर आप देखेंगे, बिना भेदभाव के और बिना क्षेत्रवाद, ना वोट बैंक की बात, ना कहाँ से वोट पड़ता है कम ज्यादा, मैंने कभी ऐसा विषय नहीं रखा। मैंने सामूहिक हित के विषय रखे हैं, रोजगार संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित, अन्य विषय जो भी हम लोगों ने उठाए, प्रश्न उठाए। और मैं यही चाहता हूँ कि हल्द्वानी की जो जनता है उसकी एक परंपरा रही है, विकास की एक आदत रही है। लेकिन आजकल ये जो विनाश हो रहा है, अतिक्रमण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ फोड़ जबरदस्ती मचाई जा रही है, जबकि वैकल्पिक विकास आप पे उपलब्ध था। आप ISBT एक खोल देते, कभी हल्द्वानी में जाम नहीं होता। आप रिंग रोड बनवा देते तो जाम की व्यवस्था ही नहीं होती। लेकिन सरकार ये सब करने को तैयार नहीं है। अब सोचिए, एकमात्र शौचालय था पूरे बाजार में, उसको पहले इन्होंने तोड़ दिया, अब फिर बना रहे। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी भांग खाकर ये नियोजित विकास को अनियोजित विकास खाए इन्होंने। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग होश में नहीं है, होश से बात नहीं कर रहे हो। ये केवल ऐसा लगता है कि सारी अफसरशाही जो है उसको लगाम सारी दे दी है और बोल दिया कि जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसकी नहीं सुननी, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो, हमारी खुली छूट है। बस हाँ, भ्रष्ट तंत्र मंत्र जो है वो जीवंत रहना चाहिए, वो लगातार बने रहना चाहिए, माल के सप्लाई में कमी ना आए, बाकी जो जिसकी मर्जी आप करो। जिस तरफ से क्वेश्चन जो 500 थे पूछने थे, लेकिन टाइमिंग मात्र 3 दिन की थी और एक दिन भी शौक में लग गया। देखिए, पहला दिन ये तो परंपरा है, शोक होता है, उसी दिन सरकार से देखिए बहुत बड़ी गलती। सरकार ने विधेयक प्रस्तुत करे शोक के बाद भी, तो ये तकनीकी तौर से सरकार ने एक परंपरा जो हमारी चली आ रही है, परंपरा में कहीं ना कहीं घात लगाया। अगले दिन उन्होंने चलिए 310-58 प्रश्नकाल 1 घंटे 20 मिनट का होता है। 7वें प्रश्न से आगे हम नहीं बढ़ पाए कभी भी, क्योंकि लोग अनुपूरक पूछते हैं। प्रदेश की या तो एक क्षेत्र विशेष की जब प्रश्न की बात होती है तो क्षेत्र विशेष की बात होती है, लेकिन जहां प्रदेश की बात होती है कई लोग अपने प्रश्न उठाते हैं, अनुपूरक उठाते हैं। तो ये तो संपूर्ण तरीके से जो सदन चलना चाहिए नहीं चलाया गया। और तीसरे दिन तो घबरा के, क्योंकि भ्रष्टाचार और आपदा ये हमारे 310 और नियम 58 के विषय थे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से भाग गई। उन्हें पता था, ना उन पे जवाब था और ना उन पे सोल्यूशन था, ना नियोजन था। और झूठे आंकड़े पेश करने में ये सरकार को मैं बधाई देता हूं कि लगातार झूठे आंकड़े पेश करके एक गलत तस्वीर प्रदेश की जनता के सामने रखती है। अनुपूरक बजट जो 5000 से ऊपर का था, इस पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, अनुपूरक बजट पे ना कोई चर्चा हो पाई। अवश्य कुछ विधेयक बड़े इंटरेस्टिंग थे, जैसे कि विश्वविद्यालयों का जो विधेयक आया। अब पहले जो सम्मानित हमारे गवर्नर साहब हैं, उनके हाथ में होता था कि वाइस चांसलर कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन बनेगा। और जैसे हमारी तकनीकी शिक्षा की यूनिवर्सिटी अलग थी, हमारी हॉर्टिकल्चर की अलग थी, तो ये सारी यूनिवर्सिटियों को उच्च शिक्षा में केंद्रित कर दिया गया है। तो ये मेरे को काफी इस विषय में काफी रुचि दिखी कि इसके पीछे मंशा क्या है और इसके पीछे क्या चाहत है। मेरा ये समझ में आता है कि जो सरकार है इसकी एक ही प्रणाली है, एक आउटसोर्सिंग पे इन्होंने बड़ा जोर लगा रखा है और निजीकरण पे। ये दो इनके मंतव्य हैं, जबकि सरकार का सामूहिक जो सरोकार है वो मंतव्य होना चाहिए। इनका सरोकार केवल अपने तक सीमित है, इनकी सोच अपने तक सीमित है और कैसे अपने लोगों को, सारे जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, इसमें कैसे धीरे धीरे इन लोग को, RSS के लोगों को, बीजेपी के लोग को डाल दे, ये इनकी सोच है। थैंक यू।